अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना छिन्न भिन्न हुई, अब एनसीपी छिन्न भिन्न हो गई और एक ही नहीं वर्टिकल डिवीजन हो गया है शिवसेना में भी और एनसीपी में भी। यानी मराठा के क्षेत्र में जो ताकतवर पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थी वो दोनों अब खंड खंड तब्दील हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ने पूरे देश भर के विपक्ष को संकेत दिया है, संदेश दिया है और सीख भी दी है। जो इससे सीख लें अपनी पार्टी बचा सकते हैं, जो नहीं सीखेंगे सबक और संदेश लेंगे उनका हश्र भी एनसीपी और शिवसेना के जैसा भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए हुए इस मतभेद का कारण क्या है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बहनों भाइयों यही है। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बड़ा सख्त संदेश पूरे देश की राजनीति को दिया है। क्या है ये संदेश? किसी पर भरोसा न करिए। भरोसे का मतलब विश्वासघात, और उसके बाद पार्टियां उबर नहीं पाएंगी। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो शरद पवार जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी सहमति मानी जाए, और या फिर शरद पवार का जो एक राजनीतिक औरा बना हुआ था कि महाराष्ट्र के भीतर उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, घर में ही उनकी बड़ी शर्मनाक पराजय की स्थिति और आज उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो साहब का जो औरा था वो राजनीतिक औरा बड़ी बुरी तरह से लड़खड़ाया है। आज प्रभावित हुआ है कि जो देश भर में विपक्ष को एक करने का संदेश लिए घूमते थे, दरअसल उनके घर पे ही कुआं खुदा हुआ था। उन्हें एहसास तक नहीं था। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो टर्म्स कंडीशन में जोड़कर कह रहा हूं, तो शरद पवार की जिंदगी का ये सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ी राजनीतिक शर्मिंदगी है अगर ये तस्वीर सच्ची है तो। 50 से ज्यादा पार्टी के एमएलए वाली पार्टी आज सिर्फ 13 विधायक शरद पवार के साथ खड़े हैं। वो शरद पवार जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना नहीं हिलता, अगर शरद पवार जो चाह लेंगे वही होगा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज जब पवार फैमिली में दो मंच सजे, ताकत में भतीजा भारी पड़ गया। महज 13 एमएलए के साथ अलग से सिकुड़े और सिमटे शरद पवार बैठे थे। क्या यह शरद पवार की असली तस्वीर है? क्या यह शरद पवार की असली ताकत है, या फिर वो असली ताकत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? लेकिन बहनों भाइयों, दिल्ली में इज्जत उसी की होती है जिसके पास संख्या बल होता है। आज शरद पवार के पास संख्या बल नहीं है। शरद पवार अपने ही भतीजे से एक बड़ी लड़ाई हार गए हैं। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो क्या होगा अब शरद पवार का, और क्या होगा उस विपक्षी एकता का जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी मौजूद थी, शरद पवार खुद मौजूद थे। अब वो किस मुंह से विपक्षी एकता की बात करेंगे जब अपना घर नहीं संभाल पाए? लेकिन बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं उस बात को कि विपक्ष के तमाम दलों के लिए सीख, सबक और संदेश है। समय रहते घर दुरुस्त कर लीजिए, चुनाव नजदीक है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक करिश्माई नेता बनकर उभरे हैं। राजनीति में नैतिकता की बात आप एक तरफ रखिए, पोजीशन, पावर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्तमान परिवेश में। लिहाजा नैतिकता को किनारे करें तो अजीत पवार सबसे बड़े अचीवर हैं। ये खासियत है उनके कि तीनों मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले लिए, सुबह 5 बजे भी, शाम को 5 बजे भी। 2 बार इसी कार्यकाल में विपक्ष के नेता भी रह लिए। एक आदमी के जीवन में अचीवमेंट देखिए कि जिस चाचा को देश की राजनीति में अजय बताया जा रहा था, एक झटके में बंदे ने धराशायी कर दिया। जो प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा जाता था कि शरद पवार से बिना वो सांस भी नहीं लेते हैं, पूरी पार्टी डिवीजन करा के छगन भुजबल के साथ आ गए। राजनीति में बहनों भाइयों कुछ भी संभव है, एनीथिंग पॉसिबल।
अब चुनाव में जाकर ताकत इकट्ठा करने के अलावा शरद पवार के पास कोई विकल्प नहीं है अगर ये तस्वीर सच्ची है तो। भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस बहुत ताकतवर हो गया है महाराष्ट्र के भीतर, और उसको चैलेंज करने की स्थिति में इस वक्त कौन दल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी अपने रास्ते के जितने भी कील कांटे हैं वो दुरुस्त कर रही है। नैतिकता की बात एक तरफ रखिए, चुनाव में जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है डेमोक्रेसी में, और वर्तमान परिवेश में ये 100% लागू है। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज हर मजबूत पार्टी को फोड़ने का काम किया है। पहले उन्होंने शिवसेना को फोड़ा, अब उन्होंने राष्ट्रवादी को फोड़ा। वो चुन के आने की उनमें क्षमता नहीं रही, इसलिए दूसरे पार्टियों को लोगों को ले रहे हैं। देखिए, दुख तो ऐसे साहब के पास से थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। हमारा एक यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनके मन में पवार साहब है, तो उसके लिए किसी को दुख लगा। हम लोग राष्ट्रवादी से अलग हुए नहीं है, हम लोग पवार साहब से अलग हुए नहीं है, तो हम लोगों को दुख क्यों लगेगा। गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं। नहीं वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, इस पूरे अभियान में एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो रह गई थी चर्चा करने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अचीवर है और सेकंड लूजर हैं एकनाथ शिंदे। कैसे? उनका निगोशिएशन ख़त्म हो गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है। बीजेपी जब चाहेगी अपना चीफ मिनिस्टर बिठा लेगी, और ये बीजेपी की ताकत है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं।